राधा स्वामी बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, अगर कोई आपका अपमान करे, आपको नीचा दिखाए या आपके बारे में गलत बातें कहे, तो आपके मन में क्या आता है? गुस्सा, दुख या बदले की भावना? हम सभी ने अपने जीवन में कभी न कभी इस परिस्थिति का सामना किया है। किसी ने हमें बेवजह बुरा भला कहा हो, किसी ने हमारी मेहनत की कदर न की हो, या किसी ने हमारे स्वाभिमान को चोट पहुंचाई हो। ऐसे में मन क्रोधित हो जाता है, दिल में आग सी लग जाती है और हमारा मन तुरंत प्रतिक्रिया देने को कहता है। लेकिन संगत जी, क्या गुस्से से समस्या हल होती है या और बढ़ जाती है? क्या गुस्से में दिया गया जवाब हमें सुकून देता है या हमें और परेशान कर देता है? आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि जब कोई हमारा अपमान करे तो हमें क्या करना चाहिए। बाबा जी हमें इस बारे में क्या समझाते हैं और किस प्रकार महान संतों ने अपमान सहकर भी शांति और प्रेम का मार्ग अपनाया। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपकी जिंदगी बदलने की शक्ति हो सकती है। और जल्दी से हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब करें। संगत जी, सबसे पहले हमें यह स्वीकार करना होगा कि अपमान होना जीवन का एक हिस्सा है। संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका कभी अपमान न हुआ हो। प्रभु श्री राम, श्री कृष्ण, गुरु नानक देव जी, कबीर दास जी और यहाँ तक कि स्वयं गुरु अर्जुन देव जी ने भी अपमान सहन किया, लेकिन उन्होंने कभी क्रोध नहीं किया, बल्कि शांति और प्रेम के मार्ग पर आगे बढ़े। कबीर दास जी कहते हैं, निंदक न्यारे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। यानी जो आपका अपमान कर रहा है वह आपको सुधारने का काम कर रहा है। लेकिन संगत जी, आज के समय में हम इसे कैसे स्वीकारें? जब कोई हमारा अपमान करता है तब मन तुरंत गुस्से से भर जाता है। हमें लगता है कि हमें कुछ बोलकर, चिल्लाकर या किसी और तरीके से बदला लेना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा करने से शांति मिलती है? संगत जी, बाबा जी हमें समझाते हैं कि गुस्से में हम केवल अपना नुकसान करते हैं। गुस्सा हमारी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है। क्रोध में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। कई बार हम गुस्से में कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो बाद में हमें ही पछतावे में डाल देता है। गुस्से का सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि यह हमारी आध्यात्मिक प्रगति को रोक देता है। जब हम किसी के अपमान से क्रोधित होते हैं तो हमारा मन नकारात्मक विचारों से भर जाता है। हम यह भूल जाते हैं कि हमारा असली लक्ष्य क्या है, अपने मन को शांत और प्रेमपूर्ण बनाना। एक बार एक व्यक्ति गुरु नानक देव जी के पास आया और उनसे बोला, गुरुजी, लोग मेरा बहुत अपमान करते हैं, मैं बहुत गुस्सा करता हूँ, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाता। गुरु नानक देव जी मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें गाली दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह गाली किसके पास रहेगी? वह व्यक्ति बोला, गुरुजी, वही जिसने दी है। गुरुजी बोले, तो फिर तुम क्यों किसी की गाली को स्वीकार कर अपना मन खराब करते हो? संगत जी, यह सीख बहुत गहरी है। हम किसी के शब्दों को कब तक अपने मन पर हावी होने देंगे? हमें इसे रोकना होगा। संगत जी, जीवन के उतार चढ़ाव में संतुलन बनाए रखना ही सच्ची आध्यात्मिकता है। बाबा जी हमें हमेशा यह सिखाते हैं कि सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ, ये सब जीवन का हिस्सा हैं। सुख दुख दोनों सम कर जाने और मान अपमाना, इसका गहरा अर्थ यह है कि हमें अपनी आत्मा को इतना शक्तिशाली बना लेना चाहिए कि न तो मान का मोह हो और न ही अपमान का डर। जब हम इस अवस्था में पहुंच जाते हैं तो हमारे भीतर एक स्थिरता आ जाती है, जिससे कोई भी बाहरी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर पाती। बाबा जी हमें समझाते हैं कि जब कोई हमें मान देता है तो वह अपने दृष्टिकोण से देता है, और जब कोई अपमान करता है तो वह भी अपने ही दृष्टिकोण से करता है। असली सवाल यह है कि क्या हम इसे अपने ऊपर हावी होने देंगे? अगर हम किसी की प्रशंसा से अहंकारी हो जाते हैं
या किसी की आलोचना से दुखी होते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी आत्मा अभी भी निर्बल है। इसका मतलब है कि हमारी भावनाओं का नियंत्रण किसी और के हाथ में है। अगर किसी ने तारीफ की तो हम खुश हो गए, और अगर अपमान किया तो दुखी हो गए। बाबाजी अक्सर एक सुंदर उदाहरण देते हैं। अगर कोई व्यक्ति कीचड़ में चलता है तो कीचड़ तो उछलेगा ही, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हमें भी उसी गंदगी में शामिल हो जाना चाहिए। इसका अर्थ है कि जब कोई हमें बुरा कहता है या नकारात्मकता फैलाता है, तो हमें उस नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए। हमें उसी प्रकार प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यदि हम भी वैसा ही करेंगे तो फिर हमारे और उस व्यक्ति में क्या अंतर रह जाएगा। संगत जी, मान लीजिए कि आप अपने परिवार के साथ एक सुंदर और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन अचानक आपके पड़ोसी या सहकर्मी आपको अपमानित करने लगते हैं। अब आपके पास दो रास्ते हैं। एक, आप भी गुस्से में आकर उन्हें वैसा ही जवाब दें जिससे आपका मानसिक संतुलन बिगड़ जाए और आप नकारात्मक कर्म कर लें। 2, आप शांति से अपने काम में लगे रहें, ध्यान करें, सुमिरन करें और अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर दें। अगर आप दूसरा मार्ग अपनाते हैं तो न केवल आपकी आत्मा मजबूत होगी, बल्कि आप उस नकारात्मकता से बाहर निकलकर एक उच्च अवस्था को प्राप्त करेंगे। बाबाजी हमें बार बार सिखाते हैं कि सुमिरन और भजन ही हमारी असली ढाल है। जब हम अपने अंदर मालिक को बसा लेते हैं तो फिर कोई भी परिस्थिति हमें प्रभावित नहीं कर सकती। संगत जी, जब हम भजन सुमिरन करते हैं तो हमारा कर्मों का बोझ हल्का होता जाता है। हमारी आत्मा के अंदर जो अशांति और बेचैनी है वह धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। सच्ची भक्ति का मार्ग यह है कि हम ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण कर दें। बाबाजी कहते हैं कि जब कोई छोटा बच्चा रोता है तो उसकी माँ उसे अपने गले से लगा लेती है। उसी प्रकार जब हम अपने जीवन की परेशानियों को मालिक को समर्पित कर देते हैं तो मालिक हमें संभालते हैं। यह विश्वास ही हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। अब संगत जी, जानते हैं आत्मा को मजबूत करने के व्यावहारिक तरीके। एक, प्रशंसा या आलोचना से न डगमगाएं। अगर कोई आपकी सराहना करे तो अहंकार में मत आइए, और अगर कोई आलोचना करे तो दुखी मत होइए। 2, संगत और वातावरण पर ध्यान दें। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं, लेकिन उनके प्रति द्वेष न रखें। 3, भजन सुमिरन करें। नियमित सुमिरन करने से हमारे भीतर आत्मिक शक्ति आती है। 4, मालिक पर पूर्ण विश्वास रखें। हर परिस्थिति में यह माने कि मालिक हमारे साथ हैं और हमें रास्ता दिखा रहे हैं। 5, किसी भी परिस्थिति पर प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें। बाबाजी कहते हैं, जो व्यक्ति सहन करना सीख जाता है वही आध्यात्मिकता में आगे बढ़ सकता है। संगत जी, कई बार हम सोचते हैं कि थोड़ा सा जवाब देना जरूरी है, या अगर हम चुप रहेंगे तो लोग हमें कमजोर समझेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जो शांत रहता है वही सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। मान लीजिए आपके कार्यस्थल पर कोई सहकर्मी आपको बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करता है। अगर आप भी उसी तरह से जवाब देंगे तो यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर आप बिना किसी प्रतिक्रिया के बस अपने कार्य पर ध्यान देंगे तो कुछ समय बाद वह व्यक्ति खुद ही शांत हो जाएगा। बाबाजी समझाते हैं कि सामने वाले की खुशी हमारे रिएक्शन में होती है, इसलिए हमें प्रतिक्रिया ही नहीं देनी चाहिए। जब हम शांत रहेंगे तो वह खुद ही शांत हो जाएगा। बाबाजी हमें यही सिखाते हैं कि हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। अगर हम हर छोटी बड़ी चीज पर प्रतिक्रिया देते रहेंगे तो हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति से भटक जाएंगे। इसलिए भजन सिमरन को प्राथमिकता दें। हर परिस्थिति को मालिक की मर्जी मानें। अपनी आत्मा को इतना मजबूत बनाएं कि कोई भी नकारात्मकता आपको प्रभावित न कर सके। संगत जी, जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि सद्गुरु तेरा किया मीठा लागे, तो फिर कोई भी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती। हमें यह भरोसा रखना चाहिए कि मालिक ने जो भी किया उसमें हमारी भलाई ही है,
भले ही हमें वह इस समय समझ न आए। हमारा लक्ष्य सद्गुरु की रज़ा में रहना है, सुमिरन करना है और अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। जब हम यह करने लगेंगे तो फिर कोई भी शक्ति हमें हिला नहीं पाएगी। बस मालिक को समर्पित हो जाइए, फिर देखिए मालिक की बख्शिश ही बख्शिश है। संगत जी, ये बात मान लो, सुमिरन भजन करते हुए सह जाओ, बस महान हो जाओगे। संगत जी, जब कोई हमारा अपमान करता है, हमें दुख पहुंचाता है, बाबा जी हमें समझाते हैं कि इन परिस्थितियों में शांत रहकर सुमिरन भजन करते हुए सह लेना ही हमारी सबसे बड़ी जीत होती है। इसका कारण यह है कि हम जिस भी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं वह कहीं न कहीं हमारे ही कर्मों का फल होती है। संसार में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। हमारी हर स्थिति, अच्छी हो या बुरी, हमारे ही पिछले कर्मों का परिणाम होती है। जब कोई हमारा अपमान करता है तो हमें समझना चाहिए कि यह भी हमारे पुराने कर्मों का नतीजा है और इसे सहन करना ही हमारा धर्म है। लेकिन इसे गहराई से समझने के लिए हमें कर्मों की 3 श्रेणियों को जानना होगा: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। संगत जी, अब समझते हैं कर्मों का विज्ञान, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण कर्म। एक संचित कर्म, स्टोर्ड कर्मास। संगत जी, संचित कर्म वे कर्म होते हैं जो हम पिछले अनगिनत जन्मों में कर चुके होते हैं, लेकिन उनका फल हमें अभी तक नहीं मिला होता। यह हमारे कर्मों का विशाल भंडार होता है जिसे हम अपने साथ लेकर चलते हैं। यह भंडार कभी खत्म नहीं होता जब तक कि हम मोक्ष प्राप्त न कर लें। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक व्यक्ति पिछले जन्म में किसी का बहुत अपमान करता था, लोगों को दुख पहुंचाता था, लेकिन उसे उस जन्म में उसका फल नहीं मिला। अब वह व्यक्ति इस जन्म में जब किसी के द्वारा अपमानित होता है तो वह दरअसल अपने पुराने कर्मों का ही फल भोग रहा होता है। 2 प्रारब्ध कर्म, फेटेड कर्मास। प्रारब्ध कर्म वे होते हैं जो हमारे संचित कर्मों में से चुनकर इस जन्म में हमें भोगने के लिए दिए जाते हैं। यह वही कर्म होते हैं जिनका हमें इस जीवन में फल भुगतना ही होता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। बाबाजी हमें समझाते हैं कि अगर हमारे प्रारब्ध में दुख, अपमान या कोई कष्ट लिखा है तो वह हमें मिलकर ही रहेगा, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। लेकिन हमें इसे शांति से सहन करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे लिए आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है। उदाहरण: एक किसान ने अपने खेत में गेहूं और कांटे दोनों बोए। अब जब फसल आई तो उसे गेहूं के साथ साथ कांटे भी काटने पड़े। वह सिर्फ गेहूं ही नहीं ले सकता था, उसे कांटों का सामना भी करना पड़ा। ठीक वैसे ही हमने अपने पिछले जन्मों में जो भी बोया है उसका फल हमें इस जीवन में भुगतना ही पड़ेगा। 3 क्रियमाण कर्म, करंट कर्मास। क्रियमाण कर्म वे होते हैं जो हम अभी इस क्षण कर रहे हैं। यह हमारे वर्तमान कर्म हैं जो हमारे भविष्य को तय करते हैं। अगर हम अपने प्रारब्ध को शांति से सह लेते हैं और नया कर्म नहीं बनाते तो हमारा आध्यात्मिक विकास होता है। लेकिन अगर हम किसी के अपमान का बदला लेने के लिए गुस्से में आकर बुरा कर्म कर देते हैं तो हम नए कर्म बांध लेते हैं जो हमें फिर से भोगने होंगे। उदाहरण: मान लीजिए कि किसी ने आपको अपमानित किया और आप बदले में उसे भी अपमानित कर देते हैं। यह आपका नया कर्म बन जाएगा और इसका फल आपको भविष्य में भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगर आप शांति से सह लेते हैं तो आप कोई नया कर्म नहीं बांधते और आपका पुराना कर्म समाप्त हो जाता है। बाबाजी हमें समझाते हैं कि जब कोई हमारा अपमान करता है तो हमें उसे ईश्वर की मर्जी समझकर सह लेना चाहिए। यह हमारी परीक्षा होती है जो यह तय करती है कि हम कितने धैर्यवान और आत्मिक रूप से कितने मजबूत हैं। एक सेवादार ने बाबाजी से पूछा, बाबाजी, अगर कोई हमें अपमानित करे तो हमें क्या करना चाहिए? बाबाजी मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें एक ईंट मारे और तुम उसे वापस मारो तो तुम भी वही बन जाओगे। लेकिन अगर तुम शांति से सहन कर लो तो वह ईंट तुम्हारे मकान की नींव मजबूत कर देगी। संगत जी, यह वचन बहुत गहरे हैं।
जब हम अपमान को सहते हैं तब हम अपने मन को स्थिर बना रहे होते हैं। यह हमारी आध्यात्मिक परीक्षा होती है। चलिए अब महान संतों के उदाहरण से समझते हैं अपमान को कैसे सहें। गुरु अर्जुन देव जी का बलिदान। गुरु अर्जुन देव जी को जब क्रूर शासक जहांगीर ने गर्म तवे पर बैठाया तब उन्होंने बदले में एक भी बुरा शब्द नहीं कहा। उन्होंने केवल तेरा भाना मीठा लागे, हे प्रभु तेरी मर्जी मुझे मीठी लगती है कहा और शांति से अपने प्रारब्ध को सह लिया। संत कबीर जी का धैर्य। संत कबीर जी के समय में कई लोग उनके विरुद्ध थे और उन्हें अपमानित करते थे, लेकिन वे कभी क्रोधित नहीं हुए। उन्होंने कहा, निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। यानी अपमान करने वाला ही हमें सुधारने का अवसर देता है। भगवान श्रीराम का धैर्य। भगवान श्रीराम को भी कई बार अपमान सहना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी गुस्से से प्रतिक्रिया नहीं दी। जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया तब भी श्रीराम ने शांति और धैर्य से अपने कर्म किए। अब सवाल यह आता है कि जब कोई हमारा अपमान करे तो हमें करना क्या चाहिए। एक, शांत रहने का अभ्यास करें। जब भी कोई आपको अपमानित करे तुरंत प्रतिक्रिया न दें। गहरी सांस लें, मन में सुमिरन करें और सोचें कि क्या जवाब देना जरूरी है या चुप रहना ही बेहतर होगा। 2, ध्यान, मेडिटेशन और सुमिरन का सहारा लें। बाबाजी हमेशा सुमिरन करने पर जोर देते हैं। जब हम ध्यान और सुमिरन में लीन होते हैं तब बाहरी दुनिया की बातें हमें प्रभावित नहीं कर पाती। 3, बोलने से पहले सोचें। कई बार हम गुस्से में आकर कुछ ऐसा बोल देते हैं जो बाद में हमें ही पछतावे में डाल देता है, इसलिए पहले सोचें और फिर बोलें। 4, अपमान को सीखने का अवसर समझें। अगर कोई आपका अपमान कर रहा है तो उसे आत्मचिंतन का अवसर मानें। देखें कि क्या वाकई में आपके अंदर कोई ऐसी कमी है जिसे सुधारने की जरूरत है। 5, संतों के जीवन से प्रेरणा लें। जब भी अपमान का सामना करें तो गुरु अर्जुन देव जी, संत कबीर जी और बाबा जी के वचनों को याद करें। संगत जी, अगर हम हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा करेंगे तो हम कभी भी आत्मिक शांति नहीं पा सकते। महान वही बनता है जो सहन करना सीखता है। हमें अपने कर्मों के विज्ञान को समझकर अपने प्रारब्ध को बिना शिकायत के सह लेना चाहिए। सह लो तो कर्म कट जाएगा, नहीं सहोगे तो नया कर्म बन जाएगा। एक बार की बात है, एक सेवादार हर रोज बाबाजी के सत्संग में जाता था, लेकिन उसके पड़ोसी को यह पसंद नहीं था। वह हर दिन उसका मजाक उड़ाता, उसे बुरा भला कहता और कभी कभी तो गालियां भी देता। एक दिन सेवादार ने बाबाजी से कहा, बाबाजी, मैं रोज सत्संग जाता हूँ, फिर भी लोग मेरा अपमान करते हैं, मैं क्या करूं? बाबाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, अगर कोई तुम्हें गिफ्ट दे और तुम वह स्वीकार न करो तो वह गिफ्ट किसके पास रहेगा? सेवादार बोला, जिसने दिया है उसी के पास रहेगा। बाबाजी बोले, तो फिर अपमान को क्यों स्वीकार कर रहे हो? उसे भी लौटाने दो। संगत जी, यही सत्य है। हमें दूसरों की नकारात्मकता को अपने मन पर हावी नहीं होने देना चाहिए। तो संगत जी, अगर कोई हमारा अपमान करता है तो हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे एक आध्यात्मिक परीक्षा समझना चाहिए। गुस्सा करने से नुकसान हमारा ही होगा और संयम रखने से हमें आत्मिक उन्नति मिलेगी। गुस्से पर नियंत्रण ही सच्ची जीत है। संगत जी, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने परिवार और प्रियजनों तक जरूर पहुंचाएं। इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी प्रेरणा से हम बाबा जी की अमूल्य शिक्षाएं आप तक लाते रहेंगे। राधा स्वामी संगत जी।